सख्त सर्दी में भी मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं थर थर कांप रही थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। मैं तो एक बहुत ही पर्देदार घराने से ताल्लुक रखती थी। हम बहनों को तो कभी बाहर की हवा भी नहीं लगी थी, और अब हालात ये थे कि मैं बदनाम गलियों की मुसाफिर हो गई थी। मैंने ये सब नहायत मजबूरी में किया था। मेरी शादी को 25 दिन हो चुके थे, और इन 25 दिनों में एक बार भी मेरे शौहर ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। वो मुझे देखकर मुंह फेर लेता। मैं बिलाशुबा एक हसीन लड़की थी। मेरे लिए कई रिश्ते भी आए थे। मेरे वालिद ने बहुत ही सोच समझकर मेरे लिए लड़के का इंतखाब किया, मगर अब मेरा शौहर मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं था। ये देखकर मेरा कलेजा कटता रहता था। मैंने अपनी सास से इस्तफसार किया कि क्या मजहर कहीं और शादी करना चाहते थे। मेरी बात सुनकर मेरी सास की चेहरे की रंगत मुतगय्यर हो गई। वो बोली, नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं बोली, फिर वो मुझसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते। मेरी सास बोली, बेटी मजहर शुरू से ही कम गो है। अब ये तुम्हारी हिम्मत पर मुनहसिर है कि तुम किस तरह उसे अपने काबू में करती हो। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप कर गई। अब इनसे मैं क्या कहती कि कम गो होने में और किसी से बेजार होने में फर्क होता है। खैर, जो ही रात होती तो मेरा शौहर बेचैन हो जाता और कहता कि मैं अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। ये रोज रोज का जाना मुझे शक में डाल गया। मुझे तो यही लग रहा था कि शायद मेरे शौहर का किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर है, और ये भी ऐन मुमकिन था कि उसने दूसरी शादी कर रखी थी, जब ही वो हर रात घर से निकल जाया करता था। इस सूरते हाल ने मेरा दिल तोड़ दिया। आज रात भी जूं ही मजहर घर से निकला, मैंने अपनी बड़ी बहन को फोन किया। वो मेरी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। कहने लगी, कैसी हो अनाया? मैं आज ही अपने मियाँ से इस बात के मुतालिक डिस्कस कर रही थी कि तुम्हारी और मजहर की दावत जितनी जल्दी हो सके कर देनी चाहिए। मैं अपनी बहन की आवाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई और बोली, क्या बात है अनाया, तुम रो क्यों रही हो? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं रोती चली जा रही थी। तब बाजी बोली, तुम्हें मेरे सर की कसम है, मुझे सारी बात बता दो। कहीं तुम्हारी और मजहर की लड़ाई तो नहीं हो गई? मैं फट पड़ी, बाजी, लड़ाई के लिए दो फरीकों में बातचीत का होना जरूरी है। मेरी और मजहर की तो बात ही नहीं होती। वो तो मेरी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं है, तो लड़ाई कैसे होगी? बाजी कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं रोते हुए बोली, बाजी मैं सच कह रही हूँ। शादी की रात मजहर ने मेरा घूंघट पलट कर अंगूठी की डिबिया मेरी जानिब बढ़ा दी और फिर बोला, मैं जरा अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो दिन और आज का दिन मजहर हर रात घर से निकल जाता है। मुझे तो यही लगता है कि उसने दूसरी शादी कर रखी है। मेरी बहन बहुत ज्यादा परेशान होगी। कहने लगी, अनाया तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया है, अब क्या होगा? मैं बोली, मुझे इल्म नहीं है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तब बाजी बोली, तुम हिम्मत करके एक रात अपने शौहर का पीछा करो, तब सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। तुम मुझे साथ साथ रिपोर्ट देती रहना, फिर मैं तुम्हें कोई मुनासिब मशवरा जरूर दूंगी। मेरी बहन, घर यूं ही नहीं बस जाया करते, औरतों को बड़ी बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी मजबूरी थी कि हर बार कुर्बानी औरत को ही देनी होती है। बाजी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली तो हो गई, मगर मैंने ये रात भी आंखों ही आंखों में काट दी। हम 3 बहनें थीं। हमने गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजारी थी। एक वक्त की रोटी मिल जाती तो इस बात की कुछ खबर ना होती कि दूसरे वक्त खाना मिलेगा भी या नहीं। हमारी माँ तो तब ही चल बसी थी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे तो माँ की मोहब्बत की ठंडक भी याद नहीं आती। खैर, हमारे सर पर बाप का साया सलामत था। अब्बू बहुत ही कमजोर और नादार थे। वो फ्रूट की रेड़ी लगाया करते थे। बहुत ही कम आमदनी होती थी। बाजी ने कई बार अब्बू से गुजारिश की थी
कि वो हमें काम करने की इजाजत दे दे, मगर वो इस कदर सख्ती से मना कर देते कि दोबारा ये पूछने की हिम्मत ही ना होती। खैर यूं ही वक्त गुजरता गया, बाजी की शादी हो गई और फिर मेरे नसीब भी खुल गए। मेरे लिए तो रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने से आया था। मुझे बताया गया कि मेरा शौहर लाखों कमाता है, एक बड़ी सी कोठी में रहता है और 2-2 गाड़ियों का मालिक है। ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और खुद से सवाल करने लगी कि अनाया, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो अल्लाह ने तुम्हें इस कदर नवाज दिया। मैं दिन रात शुक्र के सजदे बजा ला। मैंने सोच लिया था कि मैंने अपनी छोटी बहन और अब्बू की बहुत मदद करनी है, उनको माली तौर पर मुस्तहकम कर देना है। मुझसे छोटी बहन जरा कम सूरत थी, उसकी रंगत भी बहुत सांवली थी और नैन नक्श भी कदरे भद्दे से थे। इसलिए मेरी और बाजी की तो शादी हो गई थी, मगर सिद्रा की शादी के इम्कानात दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। अब्बू ने मेरी शादी पर सिर्फ मोहल्ले के चंद हजरात को ही दावत पे बुलाया था। जब मेरी बारात बड़ी सी गाड़ी में आई तो मोहल्ले की तमाम औरतों के मुंह से राल टपकने लगे। हर वक्त मेरी किस्मत पर रश कर रही थी और मैं भी तो खुद को 7वें आसमान में महसूस कर रही थी। मगर शादी की रात ही मेरे शौहर ने इस कदर सर्द महरी दिखाई, मेरा दिल 100 टुकड़ों में कट कर रह गया। अलबत्ता मेरी सास एक अच्छी और नरम खो औरत थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और घर के कामों को हाथ तक न लगाने देती, क्योंकि काम के लिए घर में 2-2 मुलाजमें मौजूद थी। मेरी सास एक दिन मुझसे कहने लगी, अनाया, अब ये घर और तुम्हारा शौहर तुम्हारे हवाले। मेरे दिल में एक ख्वाहिश बड़े अरसे से थी। मैं उम्रा करने के लिए जाना चाहती थी, मगर मजहर को अकेला छोड़कर जाने पर तबीयत आमादा नहीं होती थी। अब तो खैर से इसका घर बस गया है। मैं चांद सी बहू ले आई हूँ। अब मैं पूरे 2 महीने के लिए अपने अल्लाह और रसूल के घर की मेहमान बनना चाहती हूँ। मेरा वीजा भी 1-2 दिन तक आ जाएगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे आने से पहले ही तुम मुझे दादी बनने की खबर सुना दो और जो थोड़ी बहुत टेढ़ मेरे बेटे में है वो भी तुम निकाल दो। मैं अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम सुकून से गुजार देना चाहती हूँ। मैं बोली, अम्मी, मजहर मुझ में दिलचस्पी नहीं लेते। मेरी सास बोली, बेटी, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम उसको अपना कैसे बनाती हो। मर्द तो हुस्न और मोहब्बत का भूखा होता है। तुम बहुत हसीन हो, अब तुम इसे अपनी मोहब्बत के दाम में फंसाकर अपना बना लो। सास की बातें सुनकर मेरा दिल जरा संभल गया। मैंने नए सिरे से तदाबीर लड़ाना शुरू कर दी कि मैंने अपने शौहर को इस तरह से काबू में करना है। मेरी शादी के 10वें रोज मेरी सास उम्रे के लिए निकल गई। मुझे उम्मीद थी कि हम दोनों मियाँ बीवी को तन्हाई मुयस्सर होगी तो हमारी जिंदगी डगर पर आ जाएगी, मगर ये तो मेरी खामख्याली थी। मेरे शौहर को तो मुझसे ही मुकम्मल आजादी मिल गई। वो सारा दिन घर से बाहर गुजारने लगे थे और अब तो रात को भी घर सिर्फ कपड़े बदलने और सजने संवरने के लिए आता था। मुझसे ये सारी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जब ही मैंने अपनी बाजी को फोन करके उनसे मशवरा मांगा। मैंने सोच लिया था कि हर हाल में अपने शौहर की जासूसी जरूर करूंगी, इसलिए मैंने खुद को ज़हनी तौर पर भी तैयार कर लिया। मगर जैसे ही रात हुई और मेरा शौहर बन सवर के घर से बाहर निकला तो मुझ पर खौफ तारी हो गया। हम बहनों ने सारी जिंदगी घर की 4 दीवारी में बसर की थी। अब मैं अचानक से इतनी बहादुर नहीं हो सकती थी कि रात के पहर अकेली ही घर से निकल जाती। सुबह मेरा शौहर घर वापस आया तो मैं बोली, मजहर, आप कहाँ थे रात भर? अब तो अम्मी भी घर पर नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। आप प्लीज रात में जल्दी घर आ जाया करें। मेरा शौहर मुझे घूर कर बोला, मैं तुम्हारी वजह से खुद को घर में कैद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर छोड़ आता हूँ। जब अम्मी वापस आ जाएंगी तो मैं तुम्हें ले आऊंगा। मैंने जल्दी से नफी में सर हिला दिया। मैं बोली, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरा दिल आपके साथ लग गया है। मेरे शौहर ने कंधे उचका दिए और सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे कि भला कोई शख्स इस कदर सर्द महरी कैसे दिखा सकता है। मैं तो इतनी सी बात पर अपना दिल जला रही थी
मुझे कहाँ इल्म था कि आगे आने वाले हालात इससे भी सख्त होंगे। शाम के वक्त मजर जब नींद से बेदार हुआ तो उसने घर के मुलाजमाओं को अपने पास बुला लिया और उनके हाथ पर तनख्वाह रखकर बोला, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, कल से मत आया करना। ये खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी। मैं बोली, मजर आप ये क्या कर रहे हैं? हमारा घर इतना बड़ा है, मैं तन्हा इसको कैसे संभालूंगी? मजर बोला, तुम सारा दिन फारिग रहती हो, इसीलिए खराफात सोचती रहती हो। तुम काम में मसरूफ हो जाओगी तो देखना, डर भी नहीं लगेगा और दिल भी लग जाएगा। मुझे मजर से इस बात की तवक्को न थी। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। घर बहुत ही बड़ा था, जबकि हम तो इतने बड़े घर में रहने के आदी न थे। इस घर की सफाई सुथराई का काम भी हम बहनों के लिए बहुत आसान था। मैंने कमर कस ली और घर की सफाई में जत गई, मगर ये घर इस कदर बड़ा था कि मैं हाँफ कर रह गई, इसलिए काम छोड़कर आराम की गरज से लेट गई। तब मजहर गुस्सा करने लगा और बोला, तुमने मेरे घर में कीड़े डालने हैं क्या? उठकर मेरे घर की सूरत दुरुस्त करो। मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे अपने हुस्न पर बड़ा मान था। मुझे तो यही लगता था कि मेरा शौहर मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। खैर, अगले दिन भी मुझे ही सफाई करना पड़ी और साथ साथ किचन के 100 काम। मैं शदीद थकावट का शिकार थी। इस थकावट की वजह से मुझे बुखार हो गया। मेरा पूरा जिस्म बुखार की शिद्दत से तप रहा था। मैंने मज़े से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चले, तो वो कहने लगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वो इस कदर जल्दी में था कि मेरी बात मुकम्मल तौर पर सुने बगैर ही घर से निकल गया। मैं डॉक्टर के पास कैसे जा सकती थी भला? मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। दिल चाहता था कि इसी बुखार से मैं दम तोड़ जाऊं। फिर घर में ये नौबत भी आ गई कि कुछ खाने और पकाने के लिए भी नहीं होता। मैं मजर से शिकवा करती तो वो मुझे खाने को धोड़ता और बोलता, हाँ, मैं तो बहुत ही जालिम हूँ, मेरे घर में तो तुम्हें कुछ खाने को ही नहीं मिलता। फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ये घर छोड़कर ही चली जाओ? अब मैं मजर के मुजालिम के पीछे छुपी सारी दास्तान समझ चुकी थी। वो जानबूझकर मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहा था ताकि मैं इसे छोड़कर चली जाऊं और फिर वो पीछे से अपनी अय्याशियां करता रहे। अब मुझे लगने लगा था कि बाजी ने मुझे बिल्कुल ठीक मशवरा दिया था। मुझे हर हाल में मजर का पीछा करना ही था ताकि इल्म तो होता कि आखिर वो किन सरगर्मियों में मुलव्विस है। मैंने इतने सख्त हालात देख लिए थे कि मेरे अंदर का डर खौफ खुद ही चला गया। इसलिए आज रात जैसे ही मजर घर से बाहर निकला, मैं भी उसके पीछे ही निकल गई। मैंने मजर की जेब से थोड़े से पैसे चुरा लिए थे ताकि रिक्शे का किराया तो देने के काबिल हो जाती। मैंने मजर का पीछा किया और फिर ये देखकर तो मुझ पर क़यामत ही बीत गई कि मेरा शौहर कोठे पर जाता था और अपनी मेहनत से कमाई हुई दौलत इन रकासाओं पर निछावर कर रहा था, जबकि मैं उसकी बीवी होते हुए भी भूख और गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी। मजर मुझे धोखा दे रहे थे, इसलिए मैंने उसे धोखा देने का सोच लिया। मैं घर वापस आ गई। सारी रात अंगारों पर लौटती रही। मैंने आगे का लाहिला अमल सोच लिया। सुबह के वक्त मजर घर आया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। मैं उसके जाने के बाद कोठे पर चली गई। मैंने कोठे की मालकन के आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे काम चाहिए। कोठे की मालकन मेरे सरापाए को गौर से देखने के बाद बोली, तुम हो तो बहुत खूबसूरत, मगर मैं तुम्हें यूं ही काम पर नहीं रख सकती। मैं बोली, आप मुझे मेरी शराइत पर रख लें, मैं आपको अपनी कमाई का 70% दे दिया करूंगी। मेरी बात सुनकर उसके मुंह से राल टपकने लगी। वो बोली, चलो ठीक है, तुम रात के 10 बजे आ जाना। सबसे तगड़ी महफिल में तुम ही रक्स करोगी, क्योंकि जो लड़की इस वक्त रक्स करती है वो मुझे सिर्फ 30% देती है। मैं खुश हो गई, घर वापस आ गई। आज रात मुझे पहली बार कोठे पर नाचने के लिए जाना और शदीद सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मैंने गुर्बत में जिंदगी बसर की थी, मगर शराफत के दामन को हाथ से छूटने नहीं दिया था। रात जब मेरा शौहर घर से निकल गया तो मैं भी उसके पीछे ही चली गई। कोठे की नायिका मेरी ही मुंतजिर थी। मुझे मुकम्मल निकाब में देखकर उस पर तो बिजली ही गिर गई। वो बोली,
ये किस किस्म का मजाक है? यहाँ पर लोग अदाएं देखने के लिए आते हैं, दिल लुभाने के लिए आते हैं, और तुम खुद को देखो, तुम्हारी तरफ तो देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर तबलीग करने आई हो। मैं बोली, मुझे आज के दिन का मौका दे दे, अगर मैं पैसे इकट्ठे कर पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कल से मुझे रक्स मत करने दीजिएगा। वो मजबूर हो चुकी थी क्योंकि उसने अपनी रकासा को आज रक्स करने के लिए नहीं बुलाया था। खैर, मैं लरजते वजूद के साथ तमाशबीनों के सामने आ गई। गाना चला दिया गया और मैं डरते डरते नाच रही थी। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझ पर पैसे फेंकेगा, मगर फिर देखते ही देखते पैसों की बरसात होने लगी। सबसे ज्यादा पैसे मेरे शौहर मजर ने फेंके थे। मैं बहुत खुश हो गई। आखिर मैं जब घर जाने लगी तो नायिका बोली, तुम्हें इल्म है कि आज तुमने बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। हर फर्द तुम्हारी शराफत से लुत्फानंदोज हो रहा था। तुम्हें इल्म है क्या, ये जो तमाशबीन होते हैं ना, जब ये शराफत को अपने सामने इस तरह खवार होता देखते हैं तो इनको बहुत तस्कीन मिलती है। तुम कल भी जरूर आना। मैं बहुत खुश हो गई। उसने मुझे ढेरों ढेर पैसे दे दिए। खैर, मैं घर वापस आ गई। सुबह के करीब मेरा शौहर भी घर आ गया। बोली, मजहर आप कहाँ जाते हैं हर रात? मुझे आपकी बहुत फिक्र होती है। आज मजहर के माथे पर बल पड़ गए। वो बोला, मैं कोठे पर जाता हूँ नाच गाना देखने, मुझे ये चीजें अच्छी लगती हैं। मैं तुमसे बेजार हूँ। आगे समझ? मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि मजहर यूं मुंह फाड़ कर अपनी हकीकत मुझे बता देंगे। मैं बोली, मजहर ये तो बहुत गुनाह की बात है। मजहर बोला, मैं ये गुनाह सवाब की बातें सुनकर तंग आ गया हूँ। मेरी माँ ने भी सारी जिंदगी मुझे यही पट्टियाँ पढ़ाई हैं। तुम अब मेरा जीना हराम मत करो। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा था कि मुझे किसी मॉडर्न लड़की के साथ शादी करनी है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ शाना बशाना चल सके, मगर उन्होंने मेरी ख्वाहिश की कदर नहीं की। मुझे तुम जैसी लड़की नहीं चाहिए थी। मैंने अपना सुकून ढूंढ लिया है, इसलिए तुम मुझे बार बार मुखातिब मत किया करो। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की मर्जी की वजह से हो। मुझे तुम में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं। अपने शोहर की बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। वो कितना दोगला था ना। घर में बैठी शरीफ बीवी पसंद नहीं थी, मगर कोठे पर रकासा शराफत उसको बहुत भाती थी। मेरा शौहर थोड़ी देर के लिए सो गया। मैं बाहर आकर पैसे गिनने लगी। मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी। इससे मेरी जरूरियात पूरी हो सकती थी। खैर, 3 घंटे की नींद लेने के बाद मेरा शौहर ऑफिस के लिए तैयार होकर घर से निकल गया। मैंने अपने पैसे उठाए और अब्बू के घर आ गई। वो अब पहले से भी ज्यादा बूढ़े और कमजोर लगते थे। मेरी जानिब देखकर उनकी आंखें भीग गईं। वो कहने लगे, अनाया, तुम तो हम लोगों को भूल ही गई हो। तुम्हारी शादी अच्छे घराने में इसलिए की थी कि तुम हमारा भी ख्याल रखो, मगर तुमने तो हमें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बाप का शिकवा सुनकर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इनके सीने लगकर धाड़े मार मार कर रो दूं। इनको क्या खबर थी कि इनकी बेटी किन मुश्किल हालात से गुजर रही है। एक भी दिन शौहर की तवज्जो नहीं मिली, ना प्यार। जो आसाइशें थी वो भी उसने मुझसे छीन ली, मगर मैं अपने बाप को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए बोली, अब्बू, बस कुछ मसरूफियत की वजह से मैं ना आ सकी, वरना मैं आपको बराबर याद करती रहती हूँ। मेरा दिल आप लोगों से मिलने को तरसता था। खैर अब्बू, मैं कुछ लेकर आई हूँ आपके लिए। मैंने हजार के कई नोट अब्बू की हथेली पर रख दी। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, सच कहो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि मैं अपनी बेटी से ये पैसे लूं, मगर यकीन मानो मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। बुढ़ापे ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझसे रेड़ी नहीं चलाई जाती। मैं बोली, अब्बू, आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें। आप देखना, मैं अब आपकी मदद करती रहूंगी। फिर मैं अपनी छोटी बहन सफिया के कमरे में आ गई। वो बहुत उदास थी और पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। कहने लगी, बाजी, आपने आने में जल्दी कर दी। हम बाप बेटी को भूख से मरने तो दिया होता। मैं शर्मिंदा सी थी। मैं बोली, सफिया, तुम नहीं जानती मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। काश तुम मेरा दुख समझ सकती। सफिया बोली, बाजी, क्या बात है? मैंने उसका माथा चूम लिया और बोली, तुम मेरे लिए दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे आसानियां अता करे। उसने सर हिला दिया।
मैंने चंद नोट उसकी हथेली पर भी रख दिए। मैं बोली, तुम ये पैसे अपनी शख्सियत को ग्रूम करने पर लगाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारी शादी करा दूंगी। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे इल्म था कि मेरी बड़ी बहन के घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। मैंने अभी उनकी भी मदद करनी थी। अब यूं होने लगा कि मैं हर रात कोठे पर रक्स करने के लिए जाने लगी। मेरे पास पैसों की रेल पेल हो गई। मैं दोनों हाथों से अपनी जात पर, अपने बाप और बहनों पर खर्च करने लगी। हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए। मुझे अब इन आसाइशों की आदत सी हो गई। मैंने अपनी शराफत को पैसे की लोरी सुनाकर गहरी नींद सुला दिया था। मैं हर रात कोठे पर नाचते जाती तो देखती कि मजहर सबसे ज्यादा मेरे आगे पीछे होता। वो मेरी अदाओं पर मर मिटता था। मुझे भी उसे तड़पाकर बहुत खुशी होती। यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी सास उम्रे से वापस आ गई। उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। मेरी सास कहने लगी, बहू, मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम काम सौंप कर गई थी, मुझे बताओ तुम इसमें कामयाब हुई हो या नहीं। मैंने नफी में सर हिला दिया। मेरी सास का चेहरा उतर गया। वो कहने लगी, मुझे इल्म है कि मेरे जाने के बाद मजहर ने तुम्हें बहुत तंग किया होगा, मगर तुम यहाँ से नहीं गई। मेरे लिए ये ही काफी है। अब देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं मुस्कुरा दी, जबकि अंदर ही अंदर मुझे ये मालूम था कि मेरी सास मुझे सिर्फ झूठी तसल्लियां दे रही है। इस बेचारी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सास के आने के बाद भी मजहर ने अपनी रोश जारी रखी और मैंने भी अपना काम धंधा नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरी सास रात जल्दी सो जाया करती और उसे इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि उसकी शरीफ बहू रात भर कोठे पर नाचती रहती। खैर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरे अब्बू के हालात भी अच्छे हो गए थे और पैसे की चमक से मेरी बहन की शख्सियत भी काफी संभल गई थी। वो मुझसे महज 1 बरस छोटी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। इस मसले में मैंने अपनी सास से मदद लेने का सोचा। मैं बोली, अम्मी, आप मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ दें, मगर मुझसे वादा करें कि लड़का बेशक कम कमाता हो, मगर अपनी बीवी को इज्जत देने वाला हो। मेरी सास का चेहरा उतर गया। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, बेटी, खुदा की कसम, मैंने अपने बेटे की परवरिश करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर न जाने कमी कहाँ रह गई। मैं बोली, अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। अगर शिकायत होती तो मैं आपके जिम्मे इतना बड़ा काम न लगाती। खैर, चंद ही दिनों में मेरी सास ने मेरी बहन सफिया के लिए रिश्ता ढूंढ दिया। ये लोग भी अच्छे खासे खाते पीते घराने से थे। लड़के के नाम 2 मकान और 3 दुकानें थीं। इनके किराए आते थे और एक दुकान पर लड़का खुद बैठता था। मैंने देखा वो खूबरू भी था। मैंने उन लोगों की अच्छी तरह से छानबीन कराई। मुझे हर तरफ से ओके की रिपोर्ट मिली। मैंने उन लोगों को अपने वालिदैन के घर बुला लिया। लड़के वालों ने सफिया को पसंद कर लिया। मैंने अब्बू से कह दिया कि आपने सफिया के जहेज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि इसका जहेज बनाने की। अब्बू झोलियां भर भर के मुझे दुआएं देते रहे। सफिया भी मेरी बहुत मशकूर थी और बाजी भी मुझसे खुश थी। मुझे जिंदगी में और चाहिए ही क्या था। शोहर तो मुझसे नफरत करता था। फिर मैंने अपने दिल का सुकून अपनों की मदद करने में ही ढूंढ लिया। सफिया की शादी को चंद ही रोज रह गए थे। मैं अब हर रात कोठे पर जाया करती। सुबह हुई तो मजहर घर पर आया। वो बहुत घबराया हुआ था। मैं बोली, मजहर, क्या बात है? वो कहने लगा, मैं हर रात जिस लड़की का रक्स देखने जाता था वो मर गई। ये खबर मुझ पर बम की तरह गिर गई, क्योंकि कोठे पर तो मैं ही रक्स करते जाया करती थी, जबकि मैं तो जिंदा सलामत खड़ी थी। मैं बोली, मजहर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मजहर ने नफी में सर हिला दिया और बोला, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। वो बेइंतहा उदास और परेशान था। मैं बोली, चलिए, कोई बात नहीं मजहर, मैं जरा अपने वालिदैन के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मजहर ने सर हिला दिया और मैं टैक्सी पकड़कर कोठे पर आ गई। मैं देखना चाहती थी कि जब मैं जिंदा सलामत थी तो फिर मरा कौन था। मैं कोठे पर पहुंची तो एक स्याह अबाए में लाश पड़ी थी। मैंने लरजते हाथों के साथ उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो ये देखकर दंग रह गई। वो तो मेरी सगी बहन सफिया थी। मैं थर थर कांपने लगी। मैंने सफिया को झंझोर डाला था। मैं चीखे मार मार कर रोने लगी। आखिर वो कोठे पर कैसे आई
और उसे क्या हुआ था कि वो अचानक मर गई। मेरी चीखों पुकार सुनकर एक औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरी सास खड़ी थी। मैं बोली, अम्मी ये सब क्या है? मेरी सास बोली, अनाया, मेरा बेटा मजहर एक यतीम बच्चा था। मैंने उसकी परवरिश करने की बहुत कोशिश की, मगर जाहिर सी बात है मैं उसके पीछे पीछे नहीं जा सकती थी, इसलिए वो गलत सोहबत में पड़ गया। मैं उसे सुधारना चाहती थी, इसलिए मैंने एक गरीब घराने की शरीफ लड़की का इंतखाब किया, मगर मजहर को मॉडर्न लड़की चाहिए थी। तब मैंने उससे कहा कि अगर ये लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम जिस पर हाथ रखोगे इससे तुम्हारी शादी कर दूंगी। मुझे इल्म था कि तुम मजहर को छोड़कर नहीं जाओ। मैं उम्रे पर चली गई। जब वापस आई तो तुम मेरे घर पर ही मौजूद थी। मुझे बहुत खुशी हुई, मगर फिर मालूम हुआ कि तुम रात भर घर से बाहर रहती हो। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जासूसी करवाई। सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। खैर, मैंने ये सब खत्म करने के लिए सफिया का सहारा लिया। देखो तुम्हारी और सफिया की आंखों में किस कदर मुशाबहत है। तुम्हारे जाने के बाद सफिया ने मरने का नाटक किया। अब मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी सास की बात पर मुझे बेहद हैरत हुई, मगर मैं मुंह से कुछ भी नहीं बोली। खैर, सफिया भी उठ बैठी थी। उसकी शादी हो गई थी। अब मैंने महसूस किया कि मजहर भी कोठे पर नहीं जाया करता था, बल्कि वो मेरा ख्याल रखने लगा, अपनी कमाई मेरे हाथ पर रखने लगा था। मैंने मजहर से इस तब्दीली की वजह पूछी तो वो बोला, ये दुनिया फानी है, आज हम हैं कल हम नहीं होंगे। रात भर एक रकासा हमारे सामने नाचती रही और सुबह होते ही वो मर गई। वो अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी? अगर रात भर रक्स देखने के बाद मैं भी सुबह मर जाऊं तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? मौत का तो कोई भरोसा नहीं, वो तो किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए मैंने बुराई से तौबा कर ली है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह को खुश करने में गुजार दूंगा। मजहर की बातें सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं भी अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। शुक्र है अल्लाह ने मुझे जल्दी संभाल लिया। मैंने भी सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब मेरी और मजहर की जिंदगी में सुकून आ गया है और ये सब मेरे रब की रहमत की वजह से हुआ है।